आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनतकार धीरज लाल हीरा लाल अंबानी का नाम मुल्क और बैरून मुल्क के कामयाब सनतकारों की फहरिस्त में शामिल है। धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर 1933 को चूरावड़ जूनागढ़ मौजूदा गुजरात में हीरा लाल गोवर्धन भाई अंबानी और जमुना बेन के बेटे के तौर पर पैदा हुए। कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी ने अपना कारोबार करनाल की पहाड़ों पर यात्रियों को पकोड़े बेचकर शुरू किया था। 16 साल की उम्र में धीरू भाई अदन यमन चले गए। वहां उन्होंने एबेसिस एंड कंपनी में 300 रुपये की तनख्वाह पर काम शुरू किया और बाद में अदन की बंदरगाह पर एक फिलिंग स्टेशन के मैनेजर के ओहदे पर तरक्की की। उनकी शादी कोकिला बेन से हुई और उनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और 2 बेटियां नैना कोठारी और दीप्ति सालगवाकर हैं। साल 1952 में धीरू भाई हिंदुस्तान वापस आए और 15,000 के सुरमाए के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की। इस कंपनी का कारोबार पॉलिस्टीरीन की दरामद और मिसलाहे बरामद करना था। अंबानी का अंदाज़ा और काम करने का अंदाज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो अपने मनसूबाबंदी और मेहनत पर यकीन रखते थे और अक्सर कहा करते थे, बड़ा सोचो, तेज़ी से सोचो और आगे का सोचो, ख्याल पर किसी का इजाज़तदारी नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तानी माशियत को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने स्टॉक मार्केट में सस्ती शरह पर पैसा जमा करके नया तरीका ढूंढ लिया, जबकि दूसरी कंपनियां बैंकों से ज्यादा सूद पर रकम लेती थी। नए तरीके से रकम जमा करके उन्होंने अपनी कंपनी के कर्जे बड़ी दिलेरी से अदा कर दिए। ये सब कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के जरिए मुमकिन था। ऐसा तजुर्बा आज तक किसी ने नहीं किया था। इस अनोखे तरीके, इनकी जहानत और माशी इंतज़ामी सलाहियतों से इनकी कंपनियों ने माशी खुशहाली हासिल की और उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर तरक्की करते हुए खुद को जदीद सनतकार साबित किया। टेक्सटाइल के कारोबार में अच्छे मौके की वजह से धीरू भाई ने साल 1966 में नर्मदा अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल शुरू की। साल 1977 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से 58,000 से ज़्यादा सुरमायाकारों ने रिलायंस के आईपी को सब्सक्राइब किया और धीरू भाई ने लोगों को यकीन दिलाया कि अंबानी कंपनी के शेयर होल्डर होने की वजह से वो सिर्फ अपनी सुरमायाकारी पर वापस हासिल करेंगे। अपने दौर में धीरू भाई ने अपने कारोबार को टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टवानाई, रिटेल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कैपिटल मार्केट और ऑपरेटिंग सिस्टम में मुतावा बनाया। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इनकी बड़ी महारत थी। रिलायंस को ही इन्होंने एक कारोबारी सल्तनत के तौर पर बयान किया है, जिसका सालाना कारोबार $12 बिलियन और 85,000 मजबूत अफरादी है। 1966 और 2002 में उन्हें एशिया वीक 1989 मैगजीन की जानिब से इंडस्ट्री में उनकी नुमाया शराकत के लिए एशिया के 50 ताकतवर तरीन अफराद में से एक के तौर पर पेश किया गया। 1998 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल की जानिब से कायदाना सलाहियतों के लिए डेंस मेडल से नवाजा गया। नवंबर 2000 में उन्हें कॉमेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ से भारत में केमिकल इंडस्ट्री में तरक्की के लिए मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी नवाजा गया। धीरू भाई अंबानी को फेडरेशन ऑफ इंडीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 20वीं सदी के इंसानी नाम से नवाजा था। अगस्त 2001 में इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से इज्तिमाई उम्दा कारकुर्दगी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। ऐसे नामूर इल्मबरदार 6 जुलाई 2002 को मुंबई में इंतकाल कर गए। इंडस्ट्री इस अजीम सनतकार को हमेशा याद रखेगी। धीरू भाई अंबानी की सोच न सिर्फ सनतकारों बल्कि तमाम शबों के उम्मीदवारों को मुतासिर करती रहेगी, क्योंकि इनका नारा था, मुश्किलात में भी अपने मकसद तलाश करें और आफत को मौके में तब्दील करें। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।